गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित अकेडमी। शिक्षित अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, उसी कड़ी में हम लोगों ने मैथ्स को भी देख रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग मैथ्स के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं, ठीक है, उसको करने जा रहे हैं। मैथ्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चीज़ों को देखेंगे। कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके क्या फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी तरीके से, उसके क्या फार्मूला होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज हम लोग सारी चीज़ों को फार्मूला बेस्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग विदाउट फार्मूला भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर हमारी जो क्लासेस हैं वो आप तक पहुंचते रहे और आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ब्याज तो आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है, कि जब हम लोग किसी महाजन से कुछ पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को कुछ ना कुछ उसको अधिक पैसा जो चुकाना पड़ता है, और वो जो अधिक पैसा चुकाना पड़ता है उसको हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आज हम लोग इसके बेसिक्स को देखेंगे, बेसिक्स सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को भी उसके साथ साथ करते जाएंगे जो फार्मूला पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग पहले लेते हैं एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये फॉर्मूला होता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। इसमें अब जो है ये आई जो हम लोग लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, ठीक है। दूसरा है P, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब मूलधन, ठीक है। दूसरा है R, मतलब रेट, इसका मतलब क्या होता है, दर। और एक है टी तो आप लोग सभी को पता होगा कि इसको हम लोग टाइम कहते हैं, है ना, और इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, समय, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PRT बाय 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। और किन्हीं को हिंदी में जानना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, और इस पर अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम लोग सारे फॉर्मूलाज को देख लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला नंबर 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। ये तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, निकाल लिए। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रिंसिपल निकालने को दे दे, बोल दे आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग करते हैं।
ठीक है, 100 इंटू इंटरेस्ट बाय रेट इंटू टाइम। ठीक है, इसको हम लोग अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मूलधन इक्वल्स टू 100 इंटू ब्याज बट्टा दर इंटू समय। ठीक है, ये भी आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, चाहे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हम लोग को देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला में अगर हम लोगों को रेट निकालना हो, क्या निकालना हो, रेट, तो इसका भी कुछ नहीं है, देखिए 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो इसको भी हिंदी में लिख लीजिए, दर इज इक्वल्स टू 100 गुना ब्याज बट्टा समय मूलधन गुना समय। ठीक है, इसी तरीके को एक और फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम लोगों को टाइम निकालना होता है। अगर टाइम निकालना हो तो भी अब क्या होता है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहां पे टाइम के जगह रेट आ जाएगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख लीजिए, समय इक्वल्स टू 100 गुना ब्याज बट्टा मूलधन गुना दर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होता है बेसिक्स में। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, इसीलिए फॉर्मूला वाइज सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। उसके बाद जो एग्जामिनेशन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्यू से भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सारा फॉर्मूला को देखा। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि आप लोगों को अमाउंट निकालना हो, फॉर्मूला नंबर 5 लिख लोगे आप लोग, अमाउंट निकालना हो। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अमाउंट का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि अमाउंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा, सारी चीजों को समझा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है सब आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको अपने दिमाग में याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक फॉर्मूला सिर्फ याद है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो इसी से आप लोग प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, रेट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो और टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और हम लोगों को अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा और 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय आर इंटू टी ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारा फॉर्मूला कर लेना है और कहीं ना कहीं इसको याद भी कर लोगे आप लोग तो बेटर ही रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले इजी सारे क्वेश्चंस को फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट क्लास आपको इसकी मैं दूंगा तो उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को जो बहुत अच्छे वैराइटीज क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग फॉर्मूला वाइज करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा था वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा था हमने, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, आप लोगों को अगर इस टाइप का मतलब निकालना हो तो क्या क्या आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, प्रिंसिपल मान लीजिए कि 500 है या 5000 है, रेट जो दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन 2 इयर्स। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, सारी चीजें दी हुई हैं उनको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है 5000, रेट क्या है 5% और टाइम क्या है 2 years बाय 100। कट कर दीजिए, 50 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500, नहीं सॉरी, हाँ 500, ठीक है। 500 क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कितने आसान से हम लोगों ने निकाला, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरे फॉर्मूला पर देखेंगे। मैं हर एक फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन हो मान लीजिए आप लोगों को इंटरेस्ट दिया हुआ हो 500, ठीक है, रेट दिया हुआ हो 5% और टाइम दिया हुआ हो 2 years, आपको बोल दे प्रिंसिपल फाइंड कीजिए, प्रिंसिपल फाइंड कीजिए, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत तो इजी है, फॉर्मूला को सिर्फ लगाएंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखा था, उसको यहां पे हम लोग नोट करते हैं, क्या होगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय रेट इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था ना पीछे, अभी जो मैंने क्लास शुरुआत की थी उस समय, तो उसी फॉर्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इंटरेस्ट कितना है भाई 500, रेट क्या है 5% और टाइम क्या है 2 years। कट कर दीजिए, कितना आ गया भाई 5000, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चंस में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, मतलब कि टाइम के जगह हम लोग प्रिंसिपल डाल दें 5000, अगर प्रिंसिपल आप लोगों को 5000 दिया हुआ हो, इंटरेस्ट दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोगों को क्या निकालना होगा, फिर सोचना है कि इसमें है क्या चीज नहीं है, तो टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट। 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500 है, प्रिंसिपल 5000 और रेट 5%। 1 2 3 1 2 3 5 10 जा 5 2 जा मतलब 2 years। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें अब हमारा एक और फॉर्मूला बच गया है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसमें जो है टाइम को हम लोगों ने देखा, अब वो यहां पे हम लोग रेट को हटा देते हैं, रेट के जगह मान लीजिए टाइम 2 years, तो यहां पे हम लोगों को रेट निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रेट का फॉर्मूला लगाइए, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 500, प्रिंसिपल क्या है 5000 और टाइम है 2 years। 1 2 3 1 2 3 5 10 जा 50 2 5 जा 10, क्या आ गया हमारा रेट 5%, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सारे फॉर्मूला को कंप्लीट किया। एक हमने आपको लिखवाया था अमाउंट निकालने को क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने को देगा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हमने लिखाया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 5000 और इंटरेस्ट 500, क्या हो गया 5500, ठीक है। इस तरीके से
हम लोगों ने सारे फार्मूलाज को देखा और फार्मूला के बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ठीक है, ताकि हम लोग उसका तुरंत में समाधान कर सकें। ठीक है, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सारा फॉर्मूला खत्म हुआ, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर बढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे कि उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है और किस तरीके से हमारा क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रेलवे, एसएससी, जेई और भी बैंकिंग सारी चीजों के में आता है क्वेश्चंस, मैं उस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे वैराइटीज क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है इस चैप्टर का, और उस क्वेश्चंस को हम लोग करवाएंगे। ठीक है,